कुंडली के आधार पर आपके इष्ट देवता कौन है, इस बात की चर्चा लगभग हर जगह चलती ही रहती है। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे इष्ट देवता कौन होने चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया पे, तरह तरह के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई इतना कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए कि इष्ट देवता होता कौन है। इष्ट देवता वो होता है जिससे आपका अभीष्ट जुड़ा हो, यानी कि जिससे आपका मनोरथ जुड़ा हो। अब कुंडली से आप प्रारब्ध से जो चीज़ें लेकर के आए हो, आपको वो भोगने को मिलेंगी, वैसी परिस्थितियों के निर्माण होंगे। मनोरथ तो आपका इस जन्म में यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने गीता में बोला तो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म की चॉइस जब आपकी है तो मनोरथ चुनने के भी अधिकार आपको मिले हैं। तो जिसकी जैसी आवश्यकताएं होती हैं, मनोरथ होते हैं, उसके अनुसार वो उसी तरह की ऊर्जाओं से, स्पिरिचुअल एनर्जी से बंदा अपने आप को कनेक्ट करता है और उसी प्रकार के रिजल्ट भी मिलते हैं। पहलवानी करने वाले लोग बजरंगबली को ही अपना इष्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें बल चाहिए। जिस प्रकार के आप कार्य करते हैं वैसे आपके मनोरथ होते हैं, उसी प्रकार के देवी देवताओं के साथ आपकी ऊर्जा जब अलाइन होती है तो नेचुरली आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर पाते हैं। तो ईस्ट कौन? जिससे आपका अभीष्ट जुड़ा, यानी जिससे आपका मनोरथ जुड़ा। पहली चीज, कुंडली ये नहीं बताती कि आपका इष्ट देवता कौन है। किसी भी ज्योतिषीय ग्रंथ में ये विशेष रूप से कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि इष्ट देवता आपका ये होगा वो होगा। हाँ, उनको जोड़ दिया गया, उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कहा गया है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपकी कुंडली में आप जिस ग्रह स्थिति में पैदा हुए हैं, एक प्लैनेट होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, जिसको कहते हैं हम आत्मकारक। हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है आत्मकारक प्लैनेट। वो प्लैनेट जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, आप समझिए, मान लीजिए कि कोई बंदा का आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कुछ भी है, चंद्रमा है, तो आप ये देखिए कुंडली के अंदर कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। उस नक्षत्र का जो देवता होगा वो आपके साथ प्रारब्ध से ही कनेक्टेड है। आप चाहे उन्हें मनाएं या ना मनाएं, वो ऑटोमेटिकली आपके गाइडिंग एंजल हैं। आप ऑटोमेटिकली उनकी जो डिवाइन एनर्जीज हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें ना करें, आप XYZ किसी भी धर्म के हों, वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपकी सहायता करेंगी। जब ज़रूरत होगी उस तरीके से आपको गाइड करेंगी। बड़ा सिंपल तरीका आपको मैंने बताया। दूसरी जो चीज़ आती है कि इसके आगे चल करके, क्योंकि कुंडली का जो सोर्स होता है, उसी आत्मा होती है, उसे नवांश कुंडली बोला जाता है, D9 चार्ट जो है। अब D9 चार्ट के अंदर यही आत्मकारक प्लैनेट जहां भी बैठा है, उससे 12वें में, यानी उससे पहले वाले घर में जो प्लैनेट बैठा हो, अगर कोई नहीं बैठा तो जो राशि है उसका स्वामी, उसके आधार पर जो भी देवता बनते हैं या जिस भी टाइप की जो भी एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज बनती हैं, आप किसी भी, क्योंकि किसी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग देवता हो जाते हैं, तो वो उसी तरह की जो ऊर्जाएं, आप किसी धर्म को बिलोंग करते हो तो उसी तरह की, सौम्य ग्रह है तो सौम्य ऊर्जाएं, उग्र ग्रह है तो उग्र ऊर्जाएं, वो आपको हेल्प करेंगी अपने जीवन में ऊपर उठने में। अब ये चीज़ें आप तब गहराई में समझ करके चलें जब आप ज्योतिष का महत्व समझते हैं। लेकिन ईस्ट आपका वही होगा जिससे आपका दिली तौर पे कनेक्शन जुड़ा। जिस दिली तौर पे किससे जुड़ेगा? जिससे आपका, यानी कि मन जिससे जुड़ेगा, जहां आपका मनोरथ पूर्ण हो रहा हो। अब वो मनोरथ भक्ति का है, मनोरथ मटेरियलिज्म का है, या कोई और कारण से है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये तो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, जिसको हम कह के चलते हैं। आप किसी क्षेत्र विशेष में आप जा करके चलेंगे, वहाँ पर मान लीजिए भगवान कृष्ण के अनुयायी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो सबके इष्ट वही हो गए। किसी संप्रदाय में किसी गुरु को मानने वाले हो जाएंगे। तो ये कल्चर के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ईस्ट को आप कुंडली के साथ कन्फ्यूजन में मत लेके, ये सबसे पहली चीज़ ये है। कुंडली में जो डिवाइन ऊर्जाएं, स्पिरिचुअल एनर्जीज, जिन भी देवी देवताओं की आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो आप प्रारब्ध से ही लेकर के आए हो। उसमें आपका कोई चुनाव नहीं है। आपको पता लग गया, उन्हें पूजेंगे तो आप थोड़ा और बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। किस तरह से आपको कनेक्शन बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, गुरु से मिल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका आत्मकारक प्लैनेट कौन है, आपका गाइडिंग एंजल कौन सा देवता
बनता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताऊँ। आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। महादेव कृपा बनाए रखें।